बोलने के साथ साथ यहाँ के कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान आप बहुत होशियार भी हैं। और होशियार इसलिए हैं भगवान की जो आपने आज जीव को सुंदर बनाने के पुद्गल परमाणु तैयार किए थे, उसमें जो ओरिजिनल परमाणु थे उससे तो आपने अपना शरीर बना लिया और हम लोगों के पास रॉ मटेरियल भेज दिया। ख्याल करो, जितने छठे सुदगल पुद्गल परमाणु थे उनसे भगवान का शरीर बना है। मानतोंगाचार्य जेल के अंदर बैठकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान आप इतने सुंदर हैं कि आपका जैसा सुंदर रूप और किसी का नहीं है। संसार में हर जगह जाकर देख लिया, कामदेव को भी जाकर देख लिया, कामदेव भी इतना सुंदर होते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा सुंदर आप हैं। हाँ देखो, वैसे तो मुझे ये लगता है कि मानतोंगाचार्य भगवान को पटा रहे। हमें किसी को पटाना होता है तो क्या बोलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। हाँ? अगर किसी को पटाना होता है तो हम बोलते बहुत सुंदर हो, और जब वो पट जाता है और अपना काम हो जाता है तब बात सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन ये तीन लोग के नाम जो सुंदर हैं वो कभी भी असुंदर होने वाले नहीं हैं। वो ऐसे सुंदर हैं कि कभी भी असुंदर होने वाले नहीं हैं। एक बात का ख्याल करके रखना, जो लोग रूप की सुंदरता पर फिसलते हैं ना, वो धोखा खाते हैं। आजकल हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में लोगों को विश्व सुंदरी बनाया जा रहा है। लोगों को आर्टिफिशियल सुंदरता दी जा रही है और विश्व सुंदरी के नाम पर लोगों को छला जा रहा है। टीवी पर आ जाते हैं या और कहीं पहुंच जाते हैं, सुंदर रूप को दिखाया जा रहा है, बाहर प्रदर्शन करा जा रहा है। एक बात का ख्याल करके रखना, तुम्हारी सुंदरता केवल चेहरे से नहीं होगी, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे रंग और रूप से नहीं होगी। हमेशा एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारा स्वभाव सुंदर है तो तुम हमेशा सुंदर बने रहो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रूप की सुंदरता थोड़ी देर तक अच्छी लगती है, जब तक तुम्हारे व्यवहार से परिचय नहीं हुआ, जब तक तुम्हारे साथ उठना बैठना नहीं हुआ। रूप की सुंदरता थोड़ी देर अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव सुंदर हो ना, तो जन्म जन्म तक तुम्हारी सुंदरता बनी रहे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, मत फिसलो यारो ऊपरी दिखावट पर, ऊपर की दिखावट पर ज्यादा फिसलने का प्रयास मत करो। यहां कह रहे भगवान आप सुंदर इसलिए हैं, आपका रूप तो सुंदर है लेकिन आप शांत भी हैं, शांत रागी, राग से रहित हैं, इसलिए आप सुंदर हैं। और कह दिया गया रुचि परमाणु तुम, भगवान सारे पुद्गल परमाणु जो शुद्ध पवित्र पावन थे, अच्छे गुण थे, वो सब तुम्हारे पास है। आप दिखने में भी सुंदर हैं, आप स्वभाव के भी सुंदर हैं, आपके अंदर गुण भी सुंदर हैं, आपके अंदर ऐसी ऐसी सुंदरता है जिसको पाने के लिए लोगों को जन्म जन्म लग जाते हैं। और आपकी सुंदरता तो भगवान ऐसी है कि आप बैठ जाए ना। एक उदाहरण छोटा सा आता है भगवान की सुंदरता का। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, जन्माभिषेक के समय सौद्रम इंद्र भगवान को पांडुक शिला पे अभिषेक करता है। अभिषेक करने के बाद सची इंद्राणी जब उनका कपड़े से मार्जन करती है ना, तो बार बार उनके गाल को पोंछने का प्रयास करती है। सौद्रम इंद्र ने पूछा कि सची हो क्या तुम्हारे को, क्या है, बार बार एक गाल क्यों पोंछ रही हो? भगवान ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, बार बार उनके गाल का स्पर्श क्यों कर रही हो? सची इंद्राणी कहती है ये भगवान के गाल पर एक पानी की बूंद जो लगी है ये हटती नहीं है। हम बार बार मिटाने का प्रयास करते हैं, कपड़े से प्रक्षालन करते हैं, लेकिन ये बूंद हटती ही नहीं है।
सौदामिन कहते री पगली, एक भगवान के गाल पे पानी की बूंद नहीं है, ये तो तेरे नाक में जो नथनी लगी है ना, उस नथनी में जो मोती है ना, वो भगवान के गाल पे चमक रहा है, इसलिए तुम्हें बार बार बूंद दिख रही है। कितना सुंदर रूप होगा, दर्पण व चेहरा, सामने वाले का चेहरा अपने आप दिख जाता है उसमें। ख्याल करो, सौंदर्य रूप की कल्पना भगवान की करने का प्रयास करो। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके पास जाते ही असुंदर लोग भी सुंदर हो जाते हैं। भगवान महावीर जब चंदनवाला के द्वार पर पहुंचे, चंदनवाला का क्रूप रूप था, बाल कटे फटे थे, वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे, पूरा शरीर अस्त व्यस्त था। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर के स्वामी के पास पहुंचे और महावीर पहुंचते हैं, चंदन वाला का रूप अपने आप सुंदर हो जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अच्छा एक बात पूछूं, अध्यक्ष जी पैंट शर्ट में अच्छे लगते हैं, अभी ये राजा बने, इंद्र बने तो अच्छे लग रहे हैं। मुकुट लगा है, गले में हार पहना है और पीत वस्त्र पहने हुए हैं, और ये रूप आप विचार करके रखना, ये रूप पाया तो अपने आप इनकी सौंदर्यता बढ़ गई, अपने आप चेहरे पे रौनक आ गई, अपने आप शरीर मस्त हो गया। तो जब भगवान की पूजा करने के लिए हम वस्त्र बदलकर खड़े होते हैं तो हमारी सौंदर्यता बढ़ जाती है। ये तुम्हारी सौंदर्यता तुम्हारे वस्त्र बदलने से नहीं बढ़ी, ये तुम्हारी सुंदरता भगवान की भक्ति करने से बढ़ गई हो तो कोई आश्चर्य की बात हो। ख्याल करके रखना, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। और एक बात ख्याल करो, किसी शादी विवाह में जाओ, पार्टी में जाओ, आर्टिफिशियल आइटम बनकर जाते हो, आर्टिफिशियल आइटम, इतना सज धज कर जाओगे, ऐसा पोत पोत कर जाओगे, है ना, दीवार पोती जाती है ना, तुम अपना चेहरा पोतते हो। और आप विचार करके रखना, कई बार तो हमें लगता नहीं, एक जोक है, ये आदमी अगर नाऊ की दुकान पे जाए और नाऊ की दुकान से अगर घर आए तो ये नहाता है, और ये महिलाएं अगर ब्यूटी पार्लर जाएं और वहां से सज धज के आए तो चेहरा तक नहीं धोती। अब बताओ समझदार ये आदमी है या महिलाएं? क्योंकि अगर ये महिलाएं ने चेहरा धो लिया तो क्या होगा, जो लीपा पोती हुई ना वो सब खत्म। तो आप विचार करके रखना, जितना बाहर का आर्टिफिशियल सौंदर्य तुमने लिया है ना, वो सब किसी काम का नहीं है। बाहर का आर्टिफिशियल सौंदर्य तुम जब तक लपेटते रहोगे शरीर पर, तब तक ओरिजिनल सौंदर्य तुम्हारा निकलेगा नहीं। अभी हमारे 3 लोग के नाथ को देखो आप, इनकी प्रतिमाएं अभी तो जो बनती हैं हमारे मंदिरों में तो पाषाण या धातु की जैसी प्रतिमा है वैसी ही बन जाती है। लेकिन हमारे अकृत्रिम चैतालय में देखो, अकृत्रिम चैतालय में कितनी सुंदर प्रतिमा, शरीर कलर का ही शरीर होता है, बाल काले होते हैं तो कुंघराले बाल होते हैं भगवान के, काले ही होते हैं। अगर ओंठ होते हैं तो उनके लाल होते हैं, नाखून होते हैं तो लाल होते हैं, आंखें होती हैं तो बिल्कुल सुंदर सी। जैसा हमारा तन है वैसा ही अकृत्रिम चैतालयों में भगवान की मूर्ति का भी कलर वैसा ही है, रंग बिरंगी मूर्ति होती है। अभी तो हमारे यहाँ अगर वाइट पत्थर की मूर्ति बनी तो पूरी वाइट, अगर हम काला करने जाएं तो गड़बड़ा जाए मामला, आर्टिफिशियल लगेगा। लेकिन विचार करके रखना, भगवान की वह मूर्ति पूरी सुंदर होती है। कभी आपने विचार किया भगवान इतने सुंदर कैसे बने? आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से भगवान जैसी सुंदरता प्राप्त होती है। और मेरा मन ये कहता है कि जो लोग आर्टिफिशियल श्रृंगार करना छोड़ देते हैं,
बाहर की वस्तुओं से अपने आप को सुंदर बनाना छोड़ देते हैं, बाहर की लिपस्टिक, चिपस्टिक, पाउडर, क्रीम लगाना छोड़ देते हैं, तो भगवान भी कहते होंगे तथास्तु, अब तुम ओरिजिनल रूप में सुंदर हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, तुम्हारे साधु संत कोई बाह्य वस्तु का प्रयोग करते हैं, कोई क्रीम पाउडर लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगा लेती हो कभी कभी, फिर भी तुमसे ज्यादा चमक रही है। आप विचार करके रखना, आचार्य श्री विद्यासागर जी को देखते थे, कहते थे कि स्वर्ण जैसे चमकते थे। आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पोधन सागर जी को देखो, ध्यान में जब बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान हो गया। ये सौंदर्यता कहां से आई? ये तुम्हारे आर्टिफिशियल सौंदर्य सामग्रियों से नहीं आई। ये सौंदर्यता अंदर तप, ज्ञान, संयम, चारित्र, उससे सौंदर्यता आई। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, सौंदर्यता को लाना है तो शरीर को मत चमकाते रहो, शरीर पर मत आर्टिफिशियल श्रृंगार सामग्रियों का प्रयोग करते रहो। शरीर की सामग्रियों का प्रयोग थोड़े समय तक रहता है, उसके बाद पसीना आया तो पसीना आने के बाद सब धुल जाता है, सब बराबर हो जाता है। और एक बार तुम्हारे गुणों की सुंदरता आ जाए, तुम्हारे स्वभाव की सुंदरता आ जाए, बाहर की सुंदरता से प्रभावित थोड़ी देर तक होगा आदमी, बाहर की सुंदरता से थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठेगा, और जैसे ही तुमने कड़क स्वभाव किया तो वो तुम्हारे पास दोबारा बैठेगा भी नहीं, तुम्हारे पास दोबारा आएगा भी नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर की सुंदरता है, बाहर तुम जैसे भी रहो, आप विचार करना, हमारे मनोज भाई ले लो, संयोजक साहब, बाहर से ये कैसे भी हों, लेकिन अंदर इनका मन कितना साफ और सुंदर है कि महाराज सबको लेकर चलना है, सबके साथ उठना बैठना है, और छोटे बच्चे के साथ भी हो जाना एक साथ। तो विचार करना, बाहर की सुंदरता से ज्यादा अंदर की सुंदरता प्रभावकारी है। एक बात का ख्याल रखना, हमारे 3 लोग के नाथ, जिनके पास जो परमाणु हैं सुंदरता के, वो परमाणु बाहर के तो थे ही, अंदर के भी परमाणु सुंदर थे। इसीलिए उनके पास गाय और शेर एक साथ बैठ जाते थे। हाँ, गाय और शेर एक साथ बैठ जाते थे। मैं हमेशा कहता हूं एक बात, ज्यादा सुंदर व्यक्ति पर जल्दी भरोसा नहीं करना। अंग्रेज लोग आए थे ना, बहुत सुंदर थे, अंग्रेज लोग आए थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन उन्होंने ऐसी सुंदरता दिखाई कि हम सबको गुलाम बना के चले गए। और ज्यादा क्रूर व्यक्ति हो तो उसकी असुंदरता पर जल्दी से मुंह नहीं सिकोड़ना, क्योंकि पता नहीं वो कब तुम्हारे जीवन में कौन सा पुष्प खिला दे। हमारा ये शरीर 6 संस्थानों से बना हुआ है। भगवान के जन्म के 10 अक्षय है, उसमें सुंदर शरीर भी है और समचतुर संस्थान भी है। सुंदर शरीर और समचतुर संस्थान का मतलब समझना, शरीर की सुंदरता है और समचतुर संस्थान नहीं है तो हमारा शरीर अस्त व्यस्त होगा। समचतुर संस्थान का मतलब होता है शरीर के हर पार्ट्स, शरीर के हर आंगोपांग व्यवस्थित रूप से होना। देखना आप, भगवान की जब मूर्ति बनती है तो समचतुर संस्थान रूप में बनती है। समचतुर संस्थान, माथा 4 अंगुल का, नाक 4 अंगुल की, मुख 4 अंगुल का, छाती 12 अंगुल की, ऐसे पूरा शरीर 52 अंगुल का बनता है। 52 अंगुल का शरीर पूरा समचतुर संस्थान होता है। बिल्कुल हमारी आकृति अच्छी बनती है। समचतुर संस्थान आकृति अस्ति, संस्थान का मतलब है शरीर की आकृति अच्छी होना। तो आचार्य कहते हैं 6 प्रकार का होता है।
समचतुर संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान। निग्रोध परिमंडल संस्थान का मतलब है कि कमर के ऊपर से तो शरीर बहुत मोटा है, कमर के नीचे बहुत पतला है, जैसा बट वृक्ष। ऐसे भी शरीर वाले लोग आप देखोगे कमर के ऊपर बहुत मोटे हैं, कमर के नीचे बहुत पतले हैं। इनको बोलते हैं निग्रोध परिमंडल संस्थान। जैसा बट वृक्ष ऊपर से तो फैला है लेकिन नीचे पतला है। तीसरे नंबर का संस्थान है स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान के मतलब कहते हैं कि नीचे से तो शरीर फैला है, कमर के नीचे तो शरीर बहुत मोटा हो गया, लेकिन कमर से ऊपर, नाभि से ऊपर बहुत पतला सा शरीर है। उसे कहते हैं निग्रोध स्वाति संस्थान। जैसे सांप की बामी, सांप घुसता है, छेद बहुत छोटा सा होता है, बिल बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जब अंदर जाके देखो ना तो बहुत बड़ा स्थान है। कई बार तो ऐसा आप लोगों को दिखता भी होगा और सुना भी होगा, जहां सांप रहता है वहां खजाना बहुत होता है। और मालूम वो खजाना कौन सा है? जो उसने जीवित रहते हुए दान दक्षिणा में अपना धन नहीं लगाया, अच्छे काम में अपना धन नहीं लगाया, मरकर वो सांप बनकर पहरादारी करता है वहां पर। अगर आपको अपने घर में, अपने सपने में कभी कोई पूर्वज दिखे तो समझ लेना वो सांप बनकर वहीं पहरेदारी कर रहे हैं। सांप की बामी, स्वाति संस्थान। चौथे नंबर पे बोला कुब्जक संस्थान। कुब्जक संस्थान का मतलब है शरीर पर पीछे कुब्बड़ हो जाना या आगे कुब्बड़ हो जाना, उसे बोलते हैं कुब्जक संस्थान। ये भी शरीर आदमी पसंद नहीं करता है जिसको कुब्बड़ होता है। पांचवें नंबर का बामन संस्थान। बामन संस्थान मतलब छोटा शरीर, बौना। सर्कस में देखते होंगे आप कई छोटे, और मुझे तो यहाँ पर जो दीमापुर नागालैंड में गाय दिखी सब बामन संस्थान की, छोटी छोटी सी गाय हैं, सब बामन संस्थान। और आखिरी संस्थान है हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान का मतलब है शरीर के आंग पांग उपांग एक भी ठीक ठाक नहीं, जैसे पेड़ पौधों के शरीर, इनका नियम से हुंडक संस्थान होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, ना आपका हुंडक संस्थान है, ना आपका बामन संस्थान है, ना आपका स्वाति संस्थान है, ना आपका कुब्जक संस्थान है, ना आपका निग्रोध परिमंडल संस्थान है। आपका सम चतुर संस्थान है। दिखने में अच्छे लगते हो, लेकिन फिर भी आपके शरीर में कोई ना कोई दोष लग जाएगा। भगवान के शरीर में कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। हे भगवान, जैसे आपका शरीर समस्त पुद्गल परमाणुओं से बना है, वैसे ही पुद्गल परमाणु की हमें प्राप्ति हो, हम भी अपने जीवन में अच्छे बने। आसाम में चाय की खेती होती है और मुझे ऐसा सुनने को मिला, अच्छी वाली चाय आती है तो वो विदेश भेज देते हैं, और जो चाय की चूरा बचती है वो अपने भारत में रख लेते हैं। तो हम लोग अच्छे परमाणुओं को बाहर भेज दे रहे हैं और रॉ मटेरियल खराब वाला अपने पास रख ले रहे हैं। नहीं, हमें जितने अच्छे से अच्छे गुण मिले भगवान के, उन्हें अच्छे से अच्छे गुणों को प्राप्त करना चाहिए। अच्छे से अच्छे गुणों को पाकर अपने जीवन को धन्य कर लेना चाहिए। भक्ति से ही परमात्मा की तरह सुंदर बन सकते हो। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में सुंदरता को प्राप्त करना चाहते हो, आर्टिफिशियल सुंदरता से बचो, क्योंकि बाहर की सुंदरता, केमिकलों की सुंदरता थोड़ी देर तक तो सुंदरता रूप दिखाती है, लेकिन बाद में वो सुंदर रूप कुरूप बना देती है। और अंतर की स्वभाव की सुंदरता, गुणों की सुंदरता, विश्व सुंदरी बनाने वालों से कहूँगा, एक आध ऐसा भी प्रोग्राम बनाओ, विश्व सुंदरी की जगह गुण सुंदरी बनाना शुरू कर दो, तो अपने गुणों को लोग निखारने लगेंगे, अपने गुणों को आगे बढ़ाने लगेंगे। नहीं तो विश्व सुंदरी कुछ नहीं है, तुम्हारे अंगों का प्रदर्शन है। कभी भी अपने बच्चों को मॉडलिंग नहीं कराना, विश्व सुंदरी बनाने की होड़ नहीं कराना, क्योंकि वहाँ वो बाह्य दृष्टि में चले जाते हैं, दूसरों को आकर्षित करते चले जाते हैं। मैना सुंदरी
और सुर सुंदरी। सुर सुंदरी बाहर के आकर्षण में थी और मैना सुंदरी हमेशा इतना ही कहती, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे गुण सुंदर हैं, तो बात अलग है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। चलेंगे विधान